नमो नारायण। आज के इस विशेष प्रसंग में हम भक्ति की शक्ति और माया के प्रलोभनों के बीच एक महायुद्ध छिड़ा था। ये गाथा है भगवान श्री हरि विष्णु और उन 3 वृद्ध महिलाओं की, जिन्होंने साक्षात ईश्वर को पाने के लिए संसार की हर सुख सुविधा को पीछे छोड़ दिया। अक्सर हम सभी अपने जीवन में भगवान को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उनके दर्शनों के पात्र हैं? क्या हमारा हृदय इतना शुद्ध है कि हम ईश्वर द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षाओं में खरे उतर सकें? इस कहानी के केंद्र में एक ऐसी बुढ़िया माई है जिसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। जब उसके अपने ही पुत्र ने उसे चुनौती दी कि घर की सुख शांति में नारायण नहीं मिलते, तो उस वृद्धा ने अपने भरे पूरे परिवार और धन दौलत के वैभव को एक क्षण में त्याग दिया। उसके साथ उसकी 2 अन्य सहेलियां भी इस दुर्गम मार्ग पर निकल पड़ी। लेकिन वैकुंठ के स्वामी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। उन्होंने रास्ते में माया के ऐसे सुनहरे जाल बिछाए कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन डोल जाए। रास्ते में गिरी सोने की मोहरों की चमक और कंचन की भारी ईंटों का आकर्षण क्या उन वृद्धाओं के संकल्प को तोड़ पाया? ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे हम अक्सर तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के मोह में पड़कर उस अनमोल रत्न यानी परमात्मा को खो देते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भीषण आंधी, तूफान और लहूलुहान कर देने वाले पत्थरों के बीच भी एक भक्त की पुकार वैकुंठ के सिंहासन को हिला देती है। क्या वो बुढ़िया माई अंततः भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख पाई जिसकी एक झलक के लिए देवता भी तरसते हैं, या फिर वो भी मार्ग में बिछी माया की भेंट चढ़ गई? आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्रवण करते हैं अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और साक्षात ईश्वर के मिलन की ये सबसे महान और हृदय स्पर्शी गाथा। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत शांत और सुंदर गांव में एक वृद्ध बुढ़िया माई रहा करती थी। वो गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था और बुढ़िया माई का जीवन वहां किसी राजसी सुख वैभव से कम नहीं था। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष अनुकंपा के कारण उसके पास 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन संपदा, अन्न के विशाल भंडार और एक भरा पूरा परिवार था। उसके आज्ञाकारी पुत्र गांव के सम्मानित व्यापारी थे। उसकी बहुएं साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं, जो उसकी हर छोटी बड़ी सुविधा का ध्यान रखती थीं, और उसके पोते पोतियों की किलकारियों से उसका विशाल भवन सदैव जीवंत बना रहता था। परंतु इन समस्त सांसारिक ऐश्वर्य और सुखों के बीच बुढ़िया माई का हृदय संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुका था। उसका मन केवल वैकुंठ के स्वामी नीलवर्ण भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही विश्राम पाता था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, शीतल जल से स्नान करती, तुलसी पूजन करती और फिर मंदिर की दहलीज पर बैठकर घंटों प्रभु के मधुर भजनों में इस प्रकार खो जाती थी कि उसे अपने तन मन की सुध नहीं रहती थी। एक दिन उसका छोटा बेटा, जो सांसारिक तर्क वितर्क और भौतिक सुखों में अधिक विश्वास रखता था, उसकी माँ की ऐसी वैराग्यपूर्ण स्थिति को देख रहा था। उसे लगा कि उसकी माँ बेवजह शरीर को कष्ट दे रही है। वो बड़े आदर के साथ उनके पास आया और पूछा, माँ, हमारे पास सोने के भंडार हैं, पूरे गांव में हमारा सम्मान है और हम सब आपकी सेवा के लिए हर क्षण तत्पर खड़े रहते हैं। फिर आप इस जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को इतना कष्ट देकर दिन रात मंदिर की धूल में क्यों बैठी रहती हैं? क्या आपको ये परिवार, ये बच्चे और हमारा प्रेम कम लगता है? हर समय नारायण नारायण जपने से आपको ऐसा क्या प्राप्त होगा जो इस विशाल भवन के सुखों में नहीं है? बुढ़िया माई ने बहुत ही शांत और करुणा भरी दृष्टि से अपने बेटे को देखा। उसने मधुर वाणी में उत्तर दिया, बेटा, ये ऊंची कोठियां, ये अपार धन और ये सांसारिक संबंध केवल इसी नश्वर देही के साथ ही हैं। जिस दिन काल का बुलावा आएगा, ये सब यहीं धरा रह जाएगा और आत्मा को अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी होगी। मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा है कि अपने प्राण त्यागने से पहले मैं एक बार उस जगत के पालनहार के साक्षात दर्शन कर सकूं, जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। बेटे ने थोड़ा कठोर स्वर में हंसते हुए कहा, माँ, क्या भगवान इतने सुलभ हैं कि यहाँ मंदिर में भजन करने से मिल जाएंगे? उनके दर्शन के लिए तो बड़े बड़े राजाओं ने अपने सोने के सिंहासन छोड़ दिए, ऋषियों ने हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर तपस्या की और बर्फीले पहाड़ों में अपनी हड्डियां गला दी। घर की सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए साक्षात नारायण के दर्शन असंभव हैं। पुत्र की ये बात बुढ़िया माई के हृदय में एक तीखे तीर की तरह लगी।
उसे लगा कि उसका पुत्र सत्य कह रहा है, शायद उसकी भक्ति में अभी वो त्याग नहीं आया है जो ईश्वर को विवश कर दे। उसी रात जब सारा गांव और उसका परिवार गहरी निद्रा में मग्न था, बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी उठाई, एक जल का पात्र लिया और अपने आलीशान महल की सुख सुविधाओं को सदा के लिए त्याग कर अज्ञात पथ पर निकल पड़ी। वो निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का सुरीला और भावुक जाप कर रही थी। कुछ मील की दूरी तय करने के बाद उसे मार्ग में एक और वृद्ध स्त्री मिली, जिसने जब बुढ़िया माई के इस पावन संकल्प के बारे में सुना तो उसकी सोई हुई भक्ति भी जागृत हो उठी और वो भी साथ चल दी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक तीसरी बुढ़िया मिली, जो साक्षात प्रभु के दर्शन की अभिलाषा सुनकर अपना घर बार भूलकर उनके साथ जुड़ गई। अब तीनों वृद्ध स्त्रियां मिलकर हरि नाम का संकीर्तन करती हुई दुर्गम रास्तों, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों और घने जंगलों की ओर बढ़ने लगीं। वैकुंठ लोक में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु ने जब अपनी इस अनन्य भक्त की व्याकुलता और निष्ठा देखी तो उन्होंने उसकी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने अपनी योग माया से एक अद्भुत प्रपंच रचा और रास्ते के बीचों बीच सोने की मोहरों से लबालब भरा एक रेशमी थैला गिरा दिया। जब तीनों स्त्रियां वहां पहुंची तो सबसे पीछे चल रही तीसरी बुढ़िया का पैर उस भारी थैले से टकराया। जैसे ही उसने थैला खोला, स्वर्ण की चमक और मुद्राओं की खनक देखकर उसकी बुद्धि तत्क्षण भ्रमित हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान ने तो मेरी गरीबी देख ली और रास्ते में ही अपनी असीम कृपा बरसा दी। अब आगे के खतरनाक रास्तों पर जाने की क्या आवश्यकता, जहां हिंसक जानवरों और भूख प्यास का डर है। उसने अपने साथियों से पैर में मोच आने का बहाना बनाया और वो स्वर्ण मुद्राओं का थैला दबाकर चुपचाप वापस अपने घर की ओर लौट गई। बाकी दो बुढ़िया प्रभु का नाम जपती हुई आगे बढ़ती रहीं और उनकी आस्था अभी भी अडिग बनी हुई थी। कुछ और कोस चलने के बाद मार्ग में भगवान ने अपनी माया से शुद्ध सोने की एक बहुत बड़ी और भारी ईंट रख दी। दूसरी बुढ़िया जैसे ही उससे टकराई, उसने देखा कि ये तो साक्षात कंचन का विशाल पिंड है। उसके मन में लोभ ने जन्म लिया और उसने सोचा कि यदि वो ये ईंट ले जाकर अपने गांव में एक विशाल मंदिर बनवा दे तो उसका नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा और शेष जीवन भी राजसी सुख से कटेगा। उसने सोचा कि शायद यही भगवान का संकेत है कि उसकी कठिन यात्रा यहीं पूरी हुई और वो भी ईंट उठाकर अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गई। अब केवल पहली बुढ़िया माई अकेली रह गई थी, जिसकी आंखों में न तो सोने के लिए कोई चमक थी और न ही मन में पीछे हटने का कोई विचार था। भगवान ने उसे और ललचाने के लिए रास्ते में बेशकीमती हीरों, पन्नों और नीलम के विशाल ढेर लगा दिए। बुढ़िया माई ने उन रत्नों को ऐसे देखा जैसे वे रास्ते के साधारण कंकड़ पत्थर हों और मुस्कुराकर आकाश की ओर देखते हुए उलाहना दिया, हे मायापति, क्या आप अपनी इस बूढ़ी दासी को इन मिट्टी के रंगीन खिलौनों से बहलाना चाहते हैं? आपने मुझे घर से निकाला, रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं और ईंटें भी दी, पर क्या आपको लगता है कि मैं इन नश्वर वस्तुओं के लिए आपका साथ छोड़ दूंगी? मुझे ये कचरा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल चाहिए। नमो नारायण। तो भक्तों, ये थी उस परम भक्त बुढ़िया माई की अलौकिक और हृदय स्पर्शी गाथा, जिसने आज हमें ये स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर को पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बशर्ते हमारे हृदय में उस वृद्धा जैसा निस्वार्थ प्रेम और अटूट संकल्प हो। इस कहानी का एक एक शब्द हमें ये सिखाता है कि भक्ति का मार्ग केवल फूलों की सेज नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षाओं से भरी एक कठिन डगर है, जहाँ हर कदम पर माया अपना जाल बिछाए खड़ी है। आज की ये दिव्य कथा हमें अपने स्वयं के जीवन और अंतर्मन में झांकने पर विवश करती है कि कहीं हम भी अपनी इस अनमोल जीवन यात्रा में संसार के झूठे आकर्षणों, सोने की मोहरों जैसे छोटे छोटे लाभों और अहंकार की भारी ईंटों के मोह में तो नहीं फंस गए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति इन सांसारिक प्रलोभनों और भौतिक सुखों को तिनके के समान समझकर ठोकर मार देता है और केवल अपने आराध्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वैकुंठ का अधिपति स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर उसे अपनी शरण में लेने के लिए व्याकुल होकर धरती पर उतर आता है। बुढ़िया माई का अंत ये सिद्ध करता है कि सच्ची विजय केवल वही है जो हमें मृत्यु के पश्चात भी अमर कर दे और हमें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिलाकर श्री हरि के चरणों में स्थान दिला दे। उम्मीद है कि इस महान भक्त की अडिग तपस्या ने आपके हृदय के कोनों में सोई हुई भक्ति की लौ को पुनः प्रज्वलित कर दिया होगा और आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की नई शक्ति प्रदान की होगी। इस कहानी से मिली शिक्षा को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने आचरण
आचरण में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि निष्काम कर्म ही ईश्वर तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। इस पावन प्रसंग के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं और आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अधिक हृदय स्पर्शी लगा, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि इस गाथा ने आपके अंतर्मन को तनिक भी स्पर्श किया है तो इसे अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि ये दिव्य संदेश और भगवान की महिमा घर घर तक पहुंच सके। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर, आपके बच्चों पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना और विश्वास के साथ कि हम प्रभु के मार्ग पर अडिग रहेंगे, अब आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और दिव्य गाथा के साथ, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार करेगी। तब तक के लिए प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाए रखें, नाम सुमिरन करते रहें और पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रेम से कहें, जय श्री हरि विष्णु।